Keep moving, don't look back. It's coming down. Run! याजूज और माजूज अक ऐसी खैफनाह तहकत कक से कुरनैन अलैहिस्सलाम ने अक दीवर के नीके ने दथा। नाजरीन, ये कहानी नहीं, ये आने वाली हकीकत है। एक ऐसा वक्त जब इंसान अपनी ताकत पर नहीं सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करेगा। आज हमें सोचना है, क्या हम उस दिन के लिए तैयार हैं? क्या हमारा ईमान इतना मजबूत है कि हम उस फितने में भी टिक सकें? क्योंकि क़यामत की निशानियां करीब आ रही हैं। जब याजूज माजूज आएंगे तो दुनिया की ताकत ख़त्म हो जाएगी और सिर्फ अल्लाह की मदद ही काम आएगी। याजूज माजूज 2026 वो खौफनाक कौम जो दुनिया को तबाह कर देगी। सोचिए, अगर एक ऐसी कौम अचानक इस दुनिया में आ जाए जो हर चीज़ को चट कर जाए, पानी पी जाए, शहर तबाह कर दे और इंसान उनसे बचने के लिए पहाड़ों में छुप जाए। ये कोई फिल्म नहीं, ये वो हकीकत है जिसका जिक्र हदीसों में साफ साफ मौजूद है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात, ये सब होगा क़यामत से पहले बहुत जल्द। नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कौम की जिसका जिक्र कुरान और सही हदीस दोनों में मौजूद है। यजूज और मजूज, एक ऐसी खौफनाक ताकत जिसे ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने एक दीवार के पीछे बंद कर दिया था, लेकिन वो दीवार एक दिन टूटेगी और जब वो बाहर आएंगे तो दुनिया में ऐसा फसाद होगा जिसकी मिसाल इंसानी तारीख में कभी नहीं मिली। हदीसों के मुताबिक ये इंसान ही हैं, लेकिन बेहद ज़्यादा तादाद में उनका कद काठी अलग अलग होता है। वो हर तरफ फैल जाएंगे। उनकी संख्या इतनी ज़्यादा होगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर 1000 में से 999 लोग याजूज माजूज होंगे। सोचिए, पूरी इंसानियत उनके सामने कितनी छोटी होगी। जब याजूज माजूज निकलेंगे, वो हर चीज़ खा जाएंगे। खेत, जानवर, इंसान कुछ नहीं छोड़ेंगे। झीलों और दरियाओं का पानी तक पी जाएंगे। एक हदीस में आता है, जब वो झीले तबरिया से गुजरेंगे तो पहला समूह पूरा पानी पी जाएगा और आखिरी कहेगा, यहाँ कभी पानी हुआ करता था। उनकी ताकत और संख्या इतनी होगी कि कोई भी इंसानी फौज उनका मुकाबला नहीं कर पाएगी। जब ये सब होगा, उस वक्त दुनिया में होंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जो पहले ही दज्जाल को ख़त्म कर चुके होंगे। लेकिन जब याजूज माजूज आएंगे तो अल्लाह ताला हुक्म देगा, ए ईसा, मेरे कुछ बंदे ऐसे हैं जिनसे लड़ने की ताकत किसी में नहीं। तब ईसा और ईमान वाले लोग पहाड़ों की तरफ चले जाएंगे। सोचिए, एक नबी जो दज्जाल को ख़त्म कर चुके हैं, वो भी उनसे लड़ने के बजाय छुपने पर मजबूर होंगे। उस वक्त हालत ये होगी, खाने की कमी, पानी ख़त्म, डर और भूख चरम पर। एक बैल का सिर भी इतना कीमती होगा कि आज की दुनिया की दौलत से ज़्यादा। ईसा और उनके साथी रो रो कर दुआ करेंगे और फिर अल्लाह की मदद आएगी। हदीस में आता है, अल्लाह ताला उनके गलों में नख्स नाम की बीमारी पैदा करेगा और एक ही रात में पूरी की पूरी कौम मर जाएगी बिना किसी जंग के। लेकिन उनकी लाशों से ज़मीन भर जाएगी और बदबू फैल जाएगी। फिर अल्लाह बड़े बड़े परिंदे भेजेगा जो उनकी लाशों को उठाकर दूर फेंक देंगे। फिर बारिश होगी जो ज़मीन को साफ कर देगी और दुनिया में फिर से अमन और बरकत आ जाएगी। नाजरीन, ये कहानी नहीं, ये आने वाली हकीकत है। एक ऐसा वक्त जब इंसान अपनी ताकत पर नहीं सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करेगा। आज हमें सोचना है, क्या हम उस दिन के लिए तैयार हैं? क्या हमारा ईमान इतना मजबूत है कि हम उस फितने में भी टिक सकें? क्योंकि क़यामत की निशानियां करीब आ रही हैं। Keep moving, don't look back. It's coming down. Run! जब याजूज माजूज आएंगे तो दुनिया की ताकत खत्म हो जाएगी और सिर्फ अल्लाह की मदद ही काम आएगी।
صرف اللہ کی مدد